अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जेंगो को अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना है और किस तरह से आपने जेंगो के प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये मेरे जेंगो कोर्स का हिस्सा है और इस कोर्स में मैं आपको जेंगो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा कि किस तरह से आपने जेंगो को यूज़ करना है, जेंगो है क्या, जेंगो के एडवांटेजेस क्या हैं और जेंगो किस तरह से एक वेब डेवलपर की ज़िंदगी को आसान बनाता है। तो इंस्टॉलेशन से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जेंगो बेसिकली है क्या। जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है पाइथन का, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप पाइथन के सिंटेक्स को यूज़ करके वेबसाइट्स का बैकएंड बना सकें। जेंगो बेसिकली एक एमवीटी आर्किटेक्चर बेस्ड फ्रेमवर्क है और जो एमवीटी लफ्ज़ है वो लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि एमवीटी क्या होता है और ये मॉडल व्यू टेम्पलेट जो है इसको लोग समझ नहीं पाते। तो इसको मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि एमवीटी बेसिकली है क्या और ये किस तरह से आपको जो है ईज़ प्रोवाइड करता है बैकएंड बनाने में। जो एमवीटी है उसमें एम का मतलब है मॉडल। मॉडल बेसिकली एक इंटरैक्टिव वे है अपनी डेटाबेस से डाटा को स्टोर करने का और डाटा को रिट्रीव करने का। जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ डाटा स्टोर हो रहा होता है या फिर उससे कुछ ना कुछ जो डाटा है वो रिट्रीव हो रहा होता है। अगर हम एग्जांपल ले लें गूगल की, तो गूगल में जो आप देखते हैं जब भी आप कोई चीज़ सर्च करें तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है वेबसाइट्स की। तो वो वेबसाइट्स कहीं ना कहीं स्टोर तो हुई है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि गूगल ने जो है वो एकदम से रैंडमली आपके सामने इतनी सारी वेबसाइट्स दिखा दी। वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। वो कहाँ स्टोर होती हैं? वो डेटाबेस में स्टोर होती हैं। उनके लिंक्स वगैरह जो है वो गूगल ने अपने पास डेटाबेस में स्टोर किए होते हैं। तो जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं गूगल से, गूगल डेटाबेस से उसे जो है वो सर्च करता है। तो गूगल जो है उन सर्च रिजल्ट्स को हमें व्यू कर देता है। अगर उसे डेटाबेस में रिजल्ट मिल जाए तो डेटाबेस जो है बेसिकली हमारे डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। और मॉडल्स जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं कि किस तरह से हमने जो है मॉडल को यूज़ करके डेटाबेस के टेबल्स को बनाना है और किस तरह से हमने जो है मॉडल्स को यूज़ करके डेटाबेस में डाटा को स्टोर करना है और डाटा को रिट्रीव करना है। तो ये होते हैं मॉडल्स। उसके बाद आ जाते हैं हम व्यू पे। व्यू का जो आसान मतलब है वो होता है नज़ारा। व्यू समझाने के लिए मैं आपको यहाँ अपने ब्राउज़र में ले आता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल एक सर्च करता हूँ google.com की। जैसे ही मैंने ये google.com टाइप किया है तो बैकग्राउंड में कुछ हुआ है। हुआ बेसिकली क्या है कि यहाँ मैंने अपनी लोकेशन से जो है google.com टाइप किया। उसके बाद ये जो मेरी क्वेरी थी ये मेरे ब्राउज़र से जाती है मेरे होम के वाईफाई नेटवर्क पे। ठीक है, वहाँ से वो क्या करता है, वो आईएसपी को सेंड करता है कि ये google.com की जो है रिक्वेस्ट की है यूज़र ने। अच्छा, आईएसपी क्या करेगा, आईएसपी उसको आगे वेब सर्वर पे भेजेगा। वेब सर्वर से वो कहेगा कि यार किसी ने google.com की रिक्वेस्ट की है। वेब सर्वर फिर क्या करेगा कि उसके पास अगर google.com होगा तो वो यहाँ पे जो है उसकी इंडेक्स फाइल वो मुझे शो कर देगा। तो ये बेसिकली हुआ है। ये जो google.com का मुझे पेज अब व्यू हुआ है, बैकग्राउंड में बेसिकली एक फंक्शन चला है। बैकएंड पे गूगल ने कुछ कोड किया हुआ है जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि मैं जब भी google.com पे जाता हूँ या कोई भी google.com पे जाता है तो ये एक पेज उसको शो होता है। तो ये जो फंक्शन है इसे हम व्यू कहते हैं। व्यू जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं जेंगो में। पहला जो व्यू है वो होता है हमारे पास फंक्शन बेस्ड और दूसरे व्यूज जो है वो होते हैं क्लास बेस्ड। और मैं आपको दोनों यूज करना सिखाऊंगा। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है बट मोस्टली हम लोग जो है फंक्शन बेस्ड व्यूज पे काम करते हैं क्योंकि जो फंक्शन बेस्ड है वो आपको कंट्रोल ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास एमवीटी में जो टी है, टी का मतलब हमारे पास होता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स बेसिकली आपकी ये एचटीएमएल फाइल्स होती हैं कि किस तरह से आपने फ्रंट एंड पे एचटीएमएल को रेंडर करना है। वैसे तो एचटीएमएल रेंडरिंग के लिए आप जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेंगो आपको एक अच्छा टेम्पलेटिंग इंजन प्रोवाइड करता है जिसे वो जिंजा कहता है। अब जिंजा जो है वो आपके पास फ्लास्क में भी होता है और जो जेंगो का टेम्पलेटिंग इंजन है वो जिंजा ही है और थोड़ा सा इसमें 19-20 का बस फर्क है। तो ये है बेसिकली एमवीटी आर्किटेक्चर। और ये जेंगो का आर्किटेक्चर है एमवीटी, ये मतलब कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये एक इजी आर्किटेक्चर है और इसमें आप जो है आपको एक ही चीज़ में थोड़ा सा मसला आता है जो कि फाइल सिस्टम है जेंगो का, कि किस तरह से अपने ऐप्स को मैनेज करना है, कौन सी इंपोर्ट कहाँ से करनी है। तो उसका एक प्रॉपर तरीका है जो कि मैं आपको इस पूरे कोर्स में गाइड करूंगा। और वो जो चीज़ है वो आप बहुत इजीली ग्रास्प कर जाएंगे। वो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है क्योंकि उसमें आपने बेसिकली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने किस ऐप से किस चीज़ को इंपोर्ट करना है और किस मॉड्यूल से आपने किस क्लास को इंपोर्ट करना है।
जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, तो आप इजीली जो है जेंगो को यूज़ कर सकेंगे। जेंगो यूज़ करने से पहले मैं पीएचपी में वेबसाइट्स डेवलप करता था, बट जेंगो यूज़ करने के बाद मुझे जो है पीएचपी लगता है कि थोड़ी मुश्किल है, बट जेंगो बहुत ईजी है। जेंगो मैं समझता हूँ कि दुनिया के आसान तरीन फ्रेमवर्क्स में से एक है, एक जेंगो और एक फ्लास्क। तो जेंगो जो है, अब इसको आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है? इंस्टॉल आपने इस तरह से करना है कि सबसे पहले तो आपको पाइथन चाहिए। पाइथन के लिए आपने python.org पे चले जाना है, और जैसे ही आप python.org पे आएंगे तो यहाँ आपको डाउनलोड्स वाले टैब पे होवर करना है। होवर करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी जो है पाइथन के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं अभी इसको दोबारा से डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करूँगा, बट आपने इसको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और उसमें आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, मैं आपको ना स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। जब आप इंस्टॉल कर रहे हो ये पाइथन को, तो आपने इसको अलाउ करना है कि ये पिप को पाथ में ऐड करे। एक छोटा सा चेक बॉक्स है, ये आपको स्क्रीनशॉट में भी नज़र आ रहा होगा। आपने इसको बस टिक कर देना है, और फिर आपने इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमें पिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने यहाँ से जो है पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। पाइथन के अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कोड एडिटर की। अब कोड एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोड एडिटर जो मैं यूज़ करता हूँ वो वी एस कोड है, लेकिन अगर आप कोई और कोड एडिटर यूज़ करते हैं जैसे सबलाइम, ब्रैकेट्स या कोई भी कोड एडिटर है, तो वो बिल्कुल आप फाइन यूज़ कर सकते हैं। मैं बस प्रेफर करता हूँ वी एस कोड को, तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर लें, वरना कोई कंपलसरी नहीं है कि आप विजुअल स्टूडियो ही यूज़ करें। मुझे बस ईजी लगता है, तो इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करता हूँ। तो ये इसका लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक्स में दे दूंगा, और इस लिंक पे जाके आपने इसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है डाउनलोड कर लेना है। और इसकी जो है इंस्टॉलेशन वो बहुत ईजी है। जैसे ही आपके पास डाउनलोड हो जाए, आपने इसको जो है सिंपल इंस्टॉल कर लेना है, और आपके पास जो है आपकी जो ये आईडी है वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। और जब आपके पास ये दोनों टूल आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने कोई भी प्रॉम्प्ट खोल लेना है। प्रॉम्प्ट से मुराद कोई भी अपना कमांड लाइन टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे पावर शेल को प्रेफर करता हूँ, मैं यहाँ पे पावर शेल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने स्पेसिफाई करना है कि आपने किस ड्राइव के किस फोल्डर में। यहाँ भी मैं आपको दिखाऊँ तो सी ड्राइव के यूजर्स के डेल फोल्डर में अभी ये जो है रिजाइड कर रहा है, लेकिन आपने इसे स्पेसिफाई करना है कि आपने किस ड्राइव के किस फोल्डर में अपना जेंगो प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो मैं अपनी एफ ड्राइव को प्रेफर करूंगा। एफ ड्राइव में मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ mkdir से, और उसका नाम रख देता हूँ जेंगो कोर्स। अब इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैं cd कमांड का यूज़ करूंगा, और इसे कह दूंगा cd जेंगो कोर्स। तो मैं इस फोल्डर के अंदर अब आ जाऊंगा। अब ये देखें, ड्राइव मेरी एफ है, और मैं एफ ड्राइव के जेंगो कोर्स वाले फोल्डर में हूँ। अब यहाँ पे जैसे आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी, आपने एक काम करना है कि आपने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट का जिन लोगों को नहीं पता, वर्चुअल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होगा कि आपके इस फोल्डर के अंदर एक पाइथन का इंटरप्रेटर होगा, ठीक है, जो आप इस फोल्डर के अंदर जो है यूज़ कर सकेंगे। और होगा उससे ये कि आप अपने पैकेजेस को बड़े इजीली मैनेज कर सकेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं पाइथन के। तो आप जब डॉक्यूमेंटेशन करने लगे ना, तो आपको वो बहुत मतलब ईज़ी हो जाता है कि आपने कौन-कौन से पैकेजेस यूज़ किए हैं। आपने सिर्फ़ एक कमांड चलानी है पिप की, तो आपका जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट वो बता देगा कि आपने ये पैकेजेस यूज़ किए हैं। और मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएँ। मैं चूँकि आपको क्या कहते हैं, सिखाने के पर्पज़ से यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को प्रेफ़र करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पाइथन -m venv, और आपको venv जो है ये आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल होता है। और इसे मैं कह दूँगा कि अब आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, जिसका आप नाम रखो virt, बस। और ये virt जो है, ये सिर्फ नाम है, इसको आप मतलब कुछ भी रख सकते हो। मैं virt प्रेफर कर रहा हूँ, आप इसके जगह मतलब कोई भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। ओके, तो ये कमांड जो है एग्जीक्यूट होगी। अब अगर मैं आपको ls करके दिखाऊं, तो ये देखें, ये जो है डायरेक्टरी जेंगो कोर्स वाली, इसमें एक फोल्डर बन गया virt। अच्छा, अब ये जो virt फोल्डर है, इसमें पाइथन का इंटरप्रेटर पड़ा हुआ है, और इसमें पिप भी पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि मैं अभी अपने पावर शेल में जो मेरा बेस इंटरप्रेटर है, जो मेरी सी ड्राइव पे इंस्टॉल्ड है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ।
तो मुझे अपने पावरशेल को बताना पड़ेगा कि यार मैंने ये VIRT बनाया है, तुम इसको ना यूज़ करो। ये जब मैं पाइथन लिख रहा हूँ ना, तो ये बेस इंटरप्रेटर को यूज़ करें जो कि सी ड्राइव में कहीं पे पड़ा होता है। तो मैं कहूँगा सी ड्राइव वाला पाइथन ना यूज़ करो, तुम ये वाला पाइथन यूज़ कर लो। तो उसके लिए इसको बताना है किस तरह से, आपने CD VIRT करना है कि VIRT के अंदर जाओ, उसके अंदर तुम्हें स्क्रिप्ट्स मिलेंगी। ठीक है, उसके अंदर एक फोल्डर है स्क्रिप्ट्स, यहाँ तक पहुँच जाओ। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है जी, ये VIRT के अंदर आया, फिर उसको स्क्रिप्ट्स मिला, स्क्रिप्ट्स के अंदर चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे कहूँगा कि एक फाइल तुम्हें मिलेगी, उसका नाम है activate.ps1। ठीक है, इसे कहूँगा मैं कि activate.ps1 को चलाओ, लेकिन इसको ये भी बताना है कि ये फाइल है। तो फाइल के लिए हम फाइल के नाम से पहले डॉट और ये स्लैश लगा देते हैं, और ना अगर ये ना लगाएंगे ना, ये डॉट और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये करेगा क्या, ये इसको कमांड की तरह चला देगा और कहेगा कि मुझे एक्टिवेट कमांड जो है वो मिल नहीं रही। तो हमने कमांड नहीं चलानी, हमने बेसिकली फाइल रन करनी है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है जी, इसने फाइल चलाई और यहाँ पे देखेंगे VIRT लिखा आ गया है। अच्छा, जिन लोगों का लिखा आ गया वेल एंड गुड, कुछ लोगों का यहाँ पे एरर आ गया उन्हें, कुछ लोगों का एरर आया होगा कि स्क्रिप्ट्स आर नॉट इनेबल्ड और जो है आप ये स्क्रिप्ट नहीं चला सकते। अच्छा, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबसे पहले अपनी एग्जीक्यूशन पॉलिसी देखनी है। आपने सिंपली टाइप कर देना है एग्जीक्यूशन पॉलिसी। ये देखिए मेरी जो है एग्जीक्यूशन पॉलिसी वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो आपकी जो है जिनका एरर आया है उनकी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बस सेट कर लेना अपनी एग्जीक्यूशन पॉलिसी को अनरिस्ट्रिक्टेड पे। वो किस तरह करना है, आपने लिखना है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी और इसको कह देना है अनरिस्ट्रिक्टेड माइनस स्कोप करंट यूजर। ठीक है, जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे तो आपकी जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। उसके बाद जब आप ये फाइल चलाएंगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा और आपका भी इस तरह से वर्चुअल इन्वायरमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी कमांड्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, ये सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है उसको कॉपी पेस्ट करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं वापस आ जाऊँगा अपने इस जेंगो कोर्सेज वाली क्या कहते हैं फोल्डर में। तो उसके लिए मुझे 2 दफ़ा पीछे जाना पड़ेगा, पहले मुझे इसमें आना पड़ेगा और फिर मुझे इसमें आना पड़ेगा। तो इसे कहूँगा CD डॉट डॉट, यानी तुम स्क्रिप्ट से यहाँ पे आओ VIRT में, उसके बाद मैं कहूँगा फिर उससे भी पीछे आओ CD डॉट डॉट, यानी VIRT में आ गया, इधर पे इधर आ जाओ। ठीक है, तो इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, मैं जेंगो कोर्सेज में आ गया। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ पिप फ्रीज, तो यहाँ पे मेरा जो ये इंटरप्रेटर है VIRT, इसमें मैंने कुछ अभी इंस्टॉल किया ही नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। इसमें सिर्फ पाइथन का एक बेस वेरिएंट है और इसमें कोई पाइथन का पैकेज नहीं है, तो इसीलिए पिप फ्रीज चलाने पे मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। अच्छा, अब मैं इसे कहूँगा कि कुछ इंस्टॉल करना है मुझे अपने इस बेस इंटरप्रेटर के साथ, और मुझे क्या इंस्टॉल करना है, मुझे जेंगो इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो, इतना लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है जी, इसने इसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया और जैसे ही ये डाउनलोड होगा इसको जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसने जो है वो जेंगो को इंस्टॉल कर दिया। अब हमने जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना है। तो जेंगो का प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जेंगो एडमिन का। जैसे ही आपके पास ये इंस्टॉल हो जाए, आपने एक दफ़ा फिर से पिप फ्रीज चला के देख लेना कि सारी चीज़ें प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे जेंगो लिखा आ जाएगा, और ये जो बाकी के लिखे हुए आ रहे हैं पैकेजेस, ये जेंगो के साथ ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कहूँगा कि एक नया जेंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। उसके लिए मैं कहूँगा जेंगो एडमिन, और ये जेंगो एडमिन जो है वो बेसिकली यहाँ पे VIRT में पड़ा हुआ है। यहाँ अभी तो हमने जेंगो को इंस्टॉल किया ना, तो यहाँ पे जेंगो एडमिन ऑलरेडी होगा। ठीक है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम क्या रखें, इसका नाम रख देते हैं जेंगो ब्लॉग, या अभी इसको मैं जेंगो प्रोजेक्ट ही कह देता हूँ, जेंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसने ये कमांड रन कर दी है। अब मैं अगर आपको LS करके दिखाऊं तो देखते हैं कि जेंगो कोर्सेज वाले फोल्डर में पहले एक फोल्डर था VIRT, अब देखें एक और फोल्डर आ गया जो कि है जेंगो प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। अब इसके अंदर चलते हैं CD जेंगो
प्रोजेक्ट। अब एलएस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक और फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे जो मोड है ना, यहाँ पे डी है, तो डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, ठीक है। ये एक फोल्डर है जेंगो प्रोजेक्ट, और ये एक फाइल है manage.py। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसमें आपकी जो है वो सर्वर की कुछ डिटेल्स होती है, कुछ आपके क्या कहते हैं डेटाबेस से रिलेटेड काम होते हैं। और अगर आपने देखना है कि इस फाइल के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आपने सिंपली बस करना क्या है कि आपने पाइथन manage.py लिख देना है। तो देखें ये सारी आपको कमांड्स बता देगा कि आप manage.py के साथ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। बट अभी अगर आपको नहीं है समझ आ रही कि ये कमांड्स क्या हैं, डोंट वरी, ये कमांड्स मैं आपको सारी समझाऊंगा एक एक करके कि आपने किस वक्त कौन सी कमांड यूज़ करनी है और किस तरह से आपने इन कमांड्स का एडवांटेज लेना है। अभी के लिए मैं आपको जो पाइथन manage.py रन सर्वर दिखा देता हूँ, रन सर्वर। और अच्छा, यहाँ पे भी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे इसने जो है हमारे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया, और जो इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो 8000 होता है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसको अभी चेंज भी करना सिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट कॉलन 8000 पे जाऊँ, तो ये देखें मेरे पास जो है जेंगो का डिफ़ॉल्ट पेज आ गया है। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं बता रहे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो गया है। तो इस तरह से आपने जो है जेंगो के एक प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। और जहाँ तक बात है कि आपने इस पोर्ट को किस तरह चेंज करना है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल सी करके सर्वर को ब्रेक कर दूंगा। पोर्ट को चेंज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं, उसके लिए आपने बस ये करना है कि पाइथन manage.py रन सर्वर, और आगे आपने इसके पोर्ट का बता देना है। जैसे मैं इसको 8100 पे चलाता हूँ, ठीक है, 8100, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो इसने देखें यहाँ पे पोर्ट चेंज कर दिया। अब अगर मैं पोर्ट 8000 पे जाऊँगा तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बट 8100 पे मेरी जो वेबसाइट है वो चल रही होगी। देखें ये यहाँ पे आ गया। तो अगर आपने पोर्ट कोई चेंज करना है, या कोई एग्जिस्टिंग पोर्ट आपका जैसे ये 8000 है, ये कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, तो आप इस तरह से इसको कोई और पोर्ट असाइन कर सकते हैं। बट इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो 8000 होता है। अगर आप इसे कोई असाइनमेंट नहीं देंगे पोर्ट की, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 8000 पे आपकी जो एप्लीकेशन है उसको चलाता रहेगा। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह हर दफ़ा पोर्ट चेंज करें, ये सिर्फ मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से आपने अपने जेंगो के प्रोजेक्ट को सेटअप करना होता है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा मजीद डीप डाइव करेंगे जेंगो में, कि जेंगो को हमने क्या कहते हैं किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह यूज़ करना है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये देखें एक ऊपर वार्निंग आ रही है, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। ये माइग्रेशंस क्या होती हैं, और क्या कहते हैं ऑथ क्या है, एडमिन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपने डेटाबेस में वर्किंग करनी है। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।